काली रात और अंधेरा ही अंधेरा। हर तरफ खामोशी, तेज हवा और हवा से टकराती हुई दरख्त के पत्तों की सनसनाहट, जैसे पत्ते आपस में बातें कर रहे हों। इतने में सामने से तेज गाड़ी आती है और दरख्त से टकरा जाती है। कालीपुर गांव बहुत ही खूबसूरत गांव था और अपनी खूबसूरती की वजह से ही पूरे इलाके में मशहूर था। राज और कामनी पास ही के गांव में रहते थे। उनके 2 बच्चे थे, एक का नाम बॉबी और एक का नाम ईशा था। राज की कपड़े की फैक्ट्री थी और उसका कारोबार बहुत ही अच्छा चल रहा था। और पिछले हफ्ते ही ईशा और बॉबी का रिज़ल्ट भी आया था और ईशा ने पूरे क्लास में टॉप किया था। अरे वाह मेरी बच्ची, तूने तो पूरे गांव में मेरा सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। हाँ ईशा की माँ, हमारी बेटी ने तो हमें खुश कर दिया है और अब हमारी बारी है। मैं अपनी बेटी को खुश देखना चाहता हूँ। हाँ ईशा के बाबा, मैं भी पूरे गांव में बोलती फिर रही हूँ, मेरी बेटी ने टॉप किया है। हाँ ईशा की माँ, हमारी बेटी ने तो हमें खुश कर दिया है, लेकिन अब हमारी बारी है। मैं अपनी बेटी को खुश देखना चाहता हूँ। बाबा क्यों ना हम दूसरे गांव घूमने चले? मैंने सुना है पास वाला गांव बहुत खूबसूरत है। बाबा मुझसे भी तो पूछ लें, मैंने भी अच्छे नंबर से पास किया है। सामने बैठे बॉबी आवाज़ देता है, जो काफ़ी देर से राज और कामनी की बातें सुन रहा था। हाँ हाँ, हमारे दोनों बच्चे बहुत होशियार है। तुम दोनों को जहाँ जाना है हम वहाँ चलेंगे। हाँ बाबा, हम कालीपुर ही गांव जाएंगे। क्यों आयशा? चलो फिर मैं कल फैक्ट्री का सारा काम शाम तक निपटा लूँगा, फिर हम दूसरे गांव चलेंगे घूमने के लिए। दूसरे दिन आयशा और बॉबी को यूं ही लग रहा था कि शाम ही नहीं हो रही है। मामा बाबा कब आएंगे? मामा बाबा कब आएंगे? शाम होना क्या है, वो आ जाएंगे। तुम लोगों ने अपना बैग तैयार किया? वो तो हमने कब का ही कर लिया है। बाबा आ गए। अरे क्या हुआ, बाबा को याद किया जा रहा है? हाँ बाबा, आपने बोला था कि हम कल शाम को दूसरे गांव घूमने के लिए जाएंगे। हाँ हाँ, जाओ तुम लोग अब तैयारी करो। और फिर सब गाड़ी में बैठकर कालीपुर गांव की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन रात में मौसम ख़राब होने की वजह से और अंधेरा बढ़ जाने की वजह से राज को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। और गाड़ी चलाते चलाते वो गाड़ी दरख्त से जा टकराती है और फिर सब लोगों की हालत बहुत बुरी हो जाती है। शाहरुख मेरे दोस्त, कैसे हो? अरे सलमान भाई, सुबह सुबह मेरे घर की तरफ, खैर तो है? हाँ चलो गांव की सैर को चलते हैं। और फिर शाहरुख और सलमान चलते चलते उस तरफ आ जाते हैं जहां रात को राज की गाड़ी दरख्त से टकराई थी। अरे शाहरुख मेरे दोस्त, लगता है रात को कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। हाँ सलमान मेरे भाई, चलो देखते हैं। और फिर दोनों गाड़ी की तरफ चले जाते हैं। राज और उसकी फैमिली गाड़ी के बाहर परेशान खड़े और बैठे होते हैं। भाई साहब उठिए उठिए, ये क्या? अरे मैं कहाँ हूँ, और मेरे बच्चे तो सब ठीक हैं? हाँ हाँ, खुदा का शुक्र है आप ठीक हैं और आपकी फैमिली भी। मगर आप इस तरफ आए कैसे? भाई साहब, हम लोग कालीपुर गांव जा रहे थे और रास्ते में अंधेरा काफ़ी हो गया था और मौसम भी ख़राब था। इस वजह से मेरी गाड़ी दरख्त से आ टकराई। अरे सलमान भाई, ये लोग तो हमारे गांव की सैर के लिए आए हैं। हाँ शाहरुख मेरा दोस्त, इनकी गाड़ी तो ठीक जगह पर आके रुकी है। क्या मतलब? ये कालीपुर गांव है जनाब? जी हाँ, ये कालीपुर गांव ही है और ये मेरा दोस्त शाहरुख है। आए हम आपको गांव की तरफ ले जाते हैं। और इसके बाद शाहरुख और सलमान उसकी फैमिली को वहाँ से
ले जाकर एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर से इनकी मरहम पट्टी करवाते हैं। राज साहब, आप हमारे गांव में रुकिए, हम आपको पूरी गांव की सैर करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई, मगर मैं किसी होटल में रह लूँगा। अरे राज साहब, ये तो हमारे गांव का उसूल है, जो भी मेहमान आता है वो हमारे साथ ही रहता है। अरे बहुत शुक्रिया सलमान भाई, आप लोग आराम करें, कल मैं और शाहरुख आप लोगों को गांव की सैर करवाएंगे। ये कहकर शाहरुख और सलमान वहाँ से चले जाते हैं। ईशा के बाबा, यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं। हाँ बॉबी की माँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। तुम अपना सामान सही से रखो, मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ। ये कहकर राज बिस्तर पर लेट जाता है और ईशा की माँ अपने घर के कामों में लग जाती है। भैया क्यों ना हम बाहर खेलने चले, इस तरह से हमें लोगों से पहचान भी हो जाएगी और हमारी दोस्ती भी हो जाएगी। हाँ चलो ठीक है। दोनों भाई बहन बाहर खेलने निकल जाते हैं। ईशा और बॉबी खेलते खेलते दरिया के किनारे आ जाते हैं। तभी इतने में ईशा को प्यास लगती है, तो बॉबी दरिया के किनारे पानी निकालने जाता है और देखते ही देखते वहाँ तेज से हवा चलती है और बॉबी का पैर फिसलते ही बॉबी पानी में गिर जाता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। ये देखकर ईशा भी काफ़ी डर जाती है और चीखने लगती है। इतने में शाहरुख और सलमान वहाँ से गुजर रहे होते हैं। वो बॉबी की आवाज़ सुनकर फौरन दरिया के पास आ जाते हैं। अरे यह तो बॉबी है, जो कल ही हमारे गांव में आया है। ये दरिया में कैसे गिर गया? सलमान फौरन ही सोचकर दरिया में छलांग लगा देता है और ईशा की चिल्लाने की वजह से पूरे गांव में ये बात फैल जाती है। सलमान तेजी से तैरते तैरते बॉबी को दरिया से निकाल लेता है और फिर इसको फौरन अस्पताल ले जाता है। और फिर ये बात बॉबी की माँ और उसके बाबा को पता चल जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और फिर इसके बाद वो अस्पताल पहुँचते हैं। तभी वो जैसे ही अस्पताल पहुँचते हैं, बॉबी को होश आ जाता है। राज और कामनी अपने बच्चे को होश में देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं और फौरन डॉक्टर का शुक्रिया अदा करने लगते हैं और शाहरुख और सलमान से कहते हैं, ये सब कुछ कैसे हो गया? तभी बॉबी की माँ बॉबी से पूछती है कि वो ठीक तो है। तभी बॉबी कहता है, जी माँ मैं ठीक हूँ, वो तो शाहरुख और सलमान अंकल वक्त पर आ गए, अगर वो नहीं आते तो मैं शायद नहीं बचता। तभी इसके बाद बॉबी शाहरुख और सलमान का शुक्रिया अदा करता है और फिर इसके बाद शाहरुख और सलमान बॉबी से पूछते हैं कि तुम दरिया के किनारे कैसे आए थे? तभी बॉबी बताता है, ईशा ने कहा था कि हम बाहर चलकर खेलते हैं। मैंने इसे कहा भी था कि हमें यहाँ कोई भी नहीं जानता है, तो ईशा ने कहा कि हम बाहर जाएंगे तो हमारे दोस्त खुद ही बन जाएंगे। ऐसे ही खेलते खेलते मैं दरिया के किनारे आ गया। तभी ईशा को प्यास लगी तो मैं उसे पानी पिलाने के लिए ही लेके जा रहा था, तो मैं दरिया में गिर गया। अब तो ईशा तुमको सबक मिल गया है ना बेटा, क्या हमें अपनी बड़ों की बात सुननी चाहिए, क्योंकि बड़े जो भी बोलते हैं वो ठीक बोलते हैं।